वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले इस प्रोजेक्ट जो कि आपका लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को हमने 65% कवर कर लिया है और हम बात करने वाले इस वीडियो में जो कि क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट को लेके हमने जो हमारा पोस्ट था और हम उस प्रोजेक्ट में हम पोस्ट को जो ऐड कर रहे थे वो एक्चुअली हम ऐड करने के बाद हम उसको अपडेट करना चाहते हैं और बल्कि हम उसे डिलीट भी करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से हमने क्यूर सिस्टम का अप्लाई किया है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 16, ये हम एक्चुअली रीड कर रहे हैं और सिंपली यहाँ से ऐड से हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो हम यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिलीट की कि एक्चुअली हम चाहते हैं इसको जैसे कोई क्लिक करे तो एक्चुअली ये अब डिलीट हो जाए, लेकिन अब ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके लिए कोई पीएचपी या फिर एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिखी है, ठीक है। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे और किस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने डाटाबेस के साथ, वो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में और आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये 12 ट्यूटोरियल है और अगर आपने 11 ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं पिछले तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, फिर इस ट्यूटोरियल को स्विच कीजिए, तब जाके आप तब इस ट्यूटोरियल को देखिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो आप उनको भी देख लीजिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपको ट्यूटोरियल कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ और .ep एंड जस्ट ओके। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिखिएगा लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। आर्या वेब कोडिंग, ठीक है। जस्ट आप लिखेंगे तैसे ही देखो आपको कुछ दिखेगा, वो ये कि इसकी सारी वीडियो, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हैं ये लास्ट ट्यूटोरियल था 11 और देखो आपको प्ले लिस्ट भी दिख गई है, 11 ट्यूटोरियल हैं इसमें भी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन सारे ट्यूटोरियल को देखिए और कवर कीजिए, फिर आप उसको सोचिए। लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो ओके, तो हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इसे क्वेरी लिखेंगे और किस तरह से हम इसे डाटाबेस के साथ कनेक्ट करें, किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने VS कोड में आऊँगा और और आपको पता है कि हमें उससे पहले एग्जाम सर्वर को ऑन करना होता है, वो प्लीज़ आप उनको भी, अगर आपने लास्ट के ट्यूटोरियल फॉलो कर रखे हो तो आपको पता होगा कि एग्जाम सर्वर में क्यों ओपन करना होता है और किस तरह से MySQL को चलाता है, ठीक है। तो उन सबको आपको पता करने के लिए हमें लास्ट के ट्यूटोरियल देखने होंगे प्लीज़, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, तो हम अपने VS कोड में आते हैं और जस्ट मैं ओपन कर लिया हूँ इनकी सारी फाइल्स, है ना। लेकिन आप एक काम करिए, post.php नाम की फ़ाइल में आइए जो कि आपको बाकायदा दिखेगी जिस पर आपने काम भी किया है। तो यहाँ पे एक आपको टैग दिखेगा TD में और उसमें वो एंटर टैग लिखा हुआ डिलीट post.php नाम की फाइल्स, ठीक है। जिसमें आप जैसे डिलीट नाम पे क्लिक करें तो एक्चुअली डिलीट फोर्स नाम .php नाम की फाइल में पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, PHP सिंटैक्स लिखिएगा और यहाँ पर देखो ठीक है। इतना करने के बाद एक काम करो, यहाँ पर इको करो और देखो PHP सिंटैक्स लिखने से पहले एक पोस्ट ID लिखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है, पोस्ट एंड ID, ठीक है। और मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा, ठीक है। और मैं इको करूँगा $of से और $of से और मैं पोस्ट ID को यहाँ एक्सेस करूँगा, पोस्ट ID, ठीक है। एक्चुअली हम रीड पे काम करने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है। ओके एंड कंट्रोल सेव कीजिए और देखो मैं अगर आपको चेक कर रहा हूँ पेज को रिफ्रेश करूँ तो एक्चुअली अभी डिलीट नहीं होगा। तो देखो अभी 16 दिख रहा है आपको पोस्ट ID, ठीक है। लेकिन मुझे कैटेगरी ID भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप मुझे इसकी कैटेगरी ID भी दिखा दो, कैट एंड ID, ठीक है। ये सब डाटाबेस से एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा फिर से अगेन एंड PHP सिंटैक्स को मैं स्टार्ट करूँगा और देखो और मैं एंड भी कर दिया है, ठीक है। तो रो लिखने के बाद अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कैटेगरी ID, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप कैटेगरी, ठीक है। देखो मुझे ये कहाँ से एक्चुअली देना पड़ रहा है, मैं आपको चेक कराऊँ, ठीक है। तो देखो जो हमारा जो पोस्ट है ना, उसमें पोस्ट ID एंड कैटेगरी, ठीक है। जस्ट आप देखो मैं अपने डाटाबेस पैनल ओपन करूँगा और देखो यहाँ पे देखो पोस्ट में आऊँगा, जो मेरी एक्चुअली टेबल रखी हुई है, पोस्ट नाम की टेबल, ओके। और इसके अंदर कुछ कॉलम्स नेम होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो पोस्ट ID 16 है और जो कैटेगरी की जो ID है वो एक्चुअली 14 है, ठीक है। जस्ट आप देखो अभी
ओके, जस्ट मैं कंट्रोल एस सेव तो कर ही दिया हूँ और ज़रा मैं देखता हूँ मुझे क्या गेट हो रही हैं। तो पेज को जस्ट मैं रिफ्रेश करूँगा और एक्चुअली ये कह रहा है कि नॉट फाउंड, लेकिन नॉट फाउंड नहीं बताना चाहिए। और जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख रहा है पोस्ट डिलीट माइनस पोस्ट डॉट php नाम की फ़ाइल, और यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा होगा पोस्ट आईडी ये है और उसकी कैटेगरी आईडी ये है। ठीक है, ओके, देखो आप इधर ही आइए और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट फॉर डॉट php नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करिए यहाँ से ही। ठीक है, और डिलीट पोस्ट डॉट php। ठीक है, और अब देखते हैं ज़रा अभी भी एरर है क्या। देखो अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि अब इसको फाइल गेट हो गई है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ से जस्ट php सिंटैक्स को फिर से अगेन स्टार्ट कर लेना है और हमको एक फ़ाइल इंक्लूड करनी होती है जिसका नाम है config.php, जिसमें हमने कनेक्शन बनाया हुआ है config.php। ठीक है, और यहाँ से एक काम करते हैं डॉलर ऑफ पोस्ट आईडी को हम गेट करते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली URL में दिखाई पड़ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, MySQL एंड रियल एसक्यूएल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन नेम। ओके, एंड डॉलर ऑफ पोस्ट, यानी कि जो हम यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे वो गेट करेंगे ना कि पोस्ट, क्योंकि हम URL से एंड जो है कुछ वैल्यू गेट करा रहे हैं। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिखो एक्चुअली नॉट गेट आईडी पोस्ट आईडी। ठीक है, और जस्ट मैं कंट्रोल C करूँगा एंड कंट्रोल V कर दूँगा और जस्ट मैं यहाँ पे आल्ट का यूज़ करते हुए और यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा गेट आईडी। ठीक है, और ज़रा मैं इको कर लेता हूँ और इको करके मैं चेक करता हूँ क्या मुझे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, वैल्यू मिल रही है तो मैं इस पर कुछ काम करूँगा और वो क्या काम करूँगा वो आपको पहली बात ही पता है। ठीक है, जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखो मुझे 16 और 14 बाकायदा मुझे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें एक्चुअली चेक करना होता है सारी चीज़ें और मैं जस्ट मैं इको को रिमूव करूँगा। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि एसक्यूएल की क्वेरी चलाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये फ्रॉम कीवर्ड यूज करेंगे और वेयर, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार फ्रॉम और यहाँ पे पोस्ट नाम की जो मेरी टेबल है। ठीक है, और जस्ट मैं वेयर और मैं लिखूँगा पोस्ट एंड आईडी। एक्चुअली मेरी वो डाटा सारा देख जाए जो एक्चुअली यहाँ से आईडी पास हो रही है आपकी। ठीक है, और जस्ट मैं ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट आईडी। ठीक है, इतना कर दिया और यहाँ पे मैं एक डॉलर ऑफ एस रिजल्ट नाम का बनाता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद मैं लिखूँगा MySQL एंड क्वेरी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्चुअली 2 पैरामीटर पास कराने होते हैं, कौन एंड उसका एसक्यूएल यानी कि एसक्यूएल की क्वेरी, और मैं यहाँ पे एक डाइव फंक्शन का यूज़ करूँगा। और सिंपली अगर ये किसी तरह से क्वेरी फेल होती है तो आप क्या करो कि यहाँ पे लिखो क्वेरी फेल एंड सिलेक्ट वाली। ठीक है, और मैं यहाँ पे डॉलर ऑफ रो। ठीक है, और देखो मुझे इमेज भी एक्चुअली रीड करानी है तो इसके लिए मुझे एक्चुअली ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, फोल्डर में से। ठीक है, MySQL एंड आप लिखिए फेच एसक्यूएल फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर ऑफ रिजल्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब अनलिंक। ठीक है, अनलिंक फंक्शन ये क्या करता है, जो आपने एक्चुअली फाइल अपलोड कराई होगी अपने इस फोल्डर में, तो एक्चुअली उस फोल्डर में जो फाइल होगा उससे ऐसे डिलीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है वो डिलीट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपने देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इधर आओ। ठीक है, देखो इसमें कोई ना कोई इमेज भी आपने अपलोड कर रखी है, तो मैं चाहता हूँ फोल्डर में जो इमेजेस रखे हुए हैं, देखो जैसे ही आप क्वेरी को रन कराते होंगे अपडेट करके, तो देखो न्यूज़ वेबसाइट पे आओ और जो सारे जो फाइल्स अपलोड होते हैं वो एक्चुअली अपलोड नाम का जो फोल्डर है उसमें ये सारे अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई भी पोस्ट डिलीट हो तो यहाँ से वो इमेज भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम अनलिंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट कर दिया मैंने और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ऑफ रो। ठीक है, डॉलर ऑफ रो
और यहाँ पे लिखूँगा अपना पोस्ट इमेज, ठीक है, जो कि डाटाबेस से गेट होगा, ठीक है। ओके, डाटाबेस से गेट होगा। देखो मैं आपको फिर से चेक कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो ये देखो पोस्ट इमेज, ठीक है, ये वाला डिलीट हो, यहाँ से जैसे जैसे मिले वो ही डिलीट हो, ठीक है। ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया, ठीक है। पोस्ट इमेज, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि इफ नाम की कंडीशन लेते हैं और उसमें बोलते हैं अगर वेयर अगर पोस्ट आईडी पे कुछ मुझे डाटा मिले तो अब क्या करो, डॉलर ऑफ रिजल्ट और मिले तो अब क्या करो, ये क्वेरी चला दो। और वो क्या चला दो वो देखो, डॉलर ऑफ एसक्यूएल अगेन एंड। अब यहाँ पे लिखिएगा डिलीट कर दो, डिलीट, मैंने डिलीट सही से नहीं लिखा, फ्रॉम पोस्ट नाम का जो टेबल है उसके अंदर, ठीक है, डिलीट फ्रॉम। और यहाँ पे मैं फिर से वेयर क्लोज का यूज़ करूँगा और बोलूँगा पोस्ट आईडी, ये डिलीट कर दो, पोस्ट आईडी इक्वल एंड पोस्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉलर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मैं मल्टी एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डबल कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर लिखिएगा अपडेट, अपडेट कर दो कैटेगरी नाम की जो टेबल है उसमें। और अपडेट कहाँ कर दो, सेट कर दो। और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। अगर आपने लास्ट की वीडियो देखा तो आपको एक्चुअली समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट -1, एक -1 कर दो। और वो कहाँ पे कर दो, तो वो देखो वो कर दो आप, वो कैट आईडी जो मिली है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी एंड आईडी इक्वल टू एंड डॉलर ऑफ, ठीक है, एंड कैट आईडी हर जेड करूँगा ताकि आप, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपडेट किया नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट -1, ठीक है। देखो मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ और काम में चाहता हूँ कैटेगरी आईडी, जो कैट आईडी मुझे मिली है यूआरएल से, ठीक है। तो देखो मैं आपको, अगर मैं चेक कर रहा हूँ, आप इधर ही आइए और देखो न्यूज वेबसाइट, ओके। एंड एक्चुअली मुझे जैसे कि यहाँ से कोई को डिलीट हो तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ही अपडेट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए जैसे ही ये पोस्ट नाम का कुछ भी मतलब डिलीट होता, ठीक है। जैसे अगर मैं पोस्ट है और जैसे मैं इस पोस्ट को आऊँगा और देखो यहाँ से जैसे ही पोस्ट डिलीट हो तो उसकी जो कैटेगरी है पोस्ट की वो तो 14 है, लेकिन जो पोस्ट आईडी है वो 18 है, ठीक है। तो एक्चुअली पोस्ट आईडी डिलीट होने के साथ साथ कैटेगरी जो 14 ऐड वो डिलीट हो रही है वो एक्चुअली इस कैटेगरी से भी डिलीट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है कि पोस्ट इक्वल टू पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट -1, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ पोस्ट -1, ठीक है। -1 होगा तो 0 होगा, 1 कम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी पोस्ट में दो कैटेगरी सेट हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे इतना कर लिया, अब हमने 2 क्वेरी चलाई हुई है एसक्यूएल की एक साथ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माई एसक्यूएल एंड मल्टी क्वेरी, ठीक है, मल्टी क्वेरी, ठीक है। और यहाँ भी हमें 2 पैरामीटर पास कराना होता है, फर्स्ट इज कौन एंड कनेक्शन नेम एंड एसक्यूएल, ठीक है, क्वेरी नेम, ठीक है। इतना कर दिया और सिंपली हम एक काम करते हैं, इससे डॉलर ऑफ रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल फिर से क्रिएट करते हैं और उसमें पास कराते हैं, ठीक है। इतना कर दिया मैंने और जस्ट मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, इफ़ अगर ये क्वेरी चलती है डॉलर ऑफ रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ ठीक है ना, ओके, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो हमारा सेव अपडेट पोस्ट डॉट PHP नाम की जो फाइल थी, जस्ट मैं एक काम करूँगा, जैसी क्वेरी चलेगी तो कंट्रोल-C करने के बाद आप पोस्ट डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाओ। इतना हमने किया हुआ है, कंट्रोल-V करते हैं और देखो अभी, ठीक है। अगर ये क्वेरी नहीं चलती है तो आप क्या करो कि एल्स लूप में आओ, सिंपली उसे एक मैसेज प्रिंट कराओ, वो ये प्रिंट कराओ दिस, ठीक है, कंट्रोल-C एंड आप फिर से इधर आओ और कंट्रोल-V, ठीक है। अब ये प्रिंट कराओ उसे, इतना कर दिया। अगर मतलब कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा मतलब कि यहाँ पे पोस्ट डॉट PHP नाम की फाइल में अगर वो क्वेरी नहीं चलती है तो आप सिंपली उसे क्वेरी फिर नाम पे मैसेज प्रिंट करा दो। और हम वही काम करते हैं, लास्ट में हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं डाटाबेस के साथ, ठीक है, कनेक्शन को कंट्रोल-S करते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा, चलिए हमने क्या किया है, हमने पोस्ट एंड कैट को गेट किया है और एसक्यूएल क्वेरी चलाई है। और ये सिलेक्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने अनलिंक करना था अपने जो फाइल अपलोड हो रही थी किसी फोल्डर में वो, ठीक है। अब देखो जस्ट मैं इधर ही आऊँगा और आप इधर ही आइए, पेज को रिफ्रेश करिए
जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब अनलिंक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट उसका ये है, जैसे ही आप फाइल को अपलोड करते थे तो आपको जो इमेज दिखता था वो देखो कुछ इस तरह का दिखता था। ओके, इस फोल्डर में कहाँ गया मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर, जस्ट आप इधर आओ और देखो। ठीक है, तो जो फ़ोल्डर था एडमिन के अंदर, जो फ़ोल्डर था अपलोड डॉट पीएचपी, तो सॉरी अपलोड नाम का जो फ़ोल्डर था उसके सारे इमेज रखे हुए थे। ठीक है, तो उनमें से ये एक इमेज रखा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं इसे डिलीट करूँगा, ठीक है, देखो मैं डिलीट कर दिया और यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है और बोला है कि अनक्लोज। ठीक है, ज़रा देखते 25 9 नंबर। ओके, इसका ये होगा, यस इसका ये रहा एंड इसका ये रहा। ठीक है, तो मुझे एक और लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है, इसका ये हो गया। ठीक है, ये आ भी गया। कंट्रोल एस करते हैं और ज़रा अब चेक करते हैं। ओके, जैसे मैं डिलीट करूँगा और देखो अभी यहाँ पे लिख के आएगा नो पोस्ट फॉर्म। ठीक है, और हमने वो डिलीट कर दिया है। अब देखो कैटेगरी में भी 0 हो गया आपका। ठीक है, और 0 होना चाहिए था। ठीक है, और देखो अगर मैं डाटाबेस में चेक करूँ तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, लेकिन इस पेज को जैसे आप रिफ्रेश करेंगे जैसे यहाँ पे 0 दिखाई पड़ेगा आपको। देखो, ठीक है, 0 दिखाई पड़ा है। और जो पोस्ट है तो एक्चुअली पोस्ट में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि अभी कोई भी अभी पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो अब हम बात करें फोल्डर की। देखो यहाँ से एक इमेज गायब हो गया। क्यों गायब हुआ है? क्योंकि हमने पोस्ट को डिलीट कर दी है और उसका जो इमेज होगा वो यहाँ से भी गायब हो गया है। ठीक है, जो भी यूजर ने उसमें अपलोड किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसी तरह से क्वेरी लिखनी थी और पीएचपी के साथ डाटाबेस साथ किस तरह से कनेक्शन बनाना था। ठीक है, तो आपको अनलिंक फंक्शन समझ में आ गया होगा और ये न्यू फंक्शंस है जो कि आपको देखने को मिला होगा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्प हो रही होगी। अगर प्लीज़ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।